बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात जब उसका पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, हकीकी बादशाह तो मैं ही हूँ। कौन है जो मुझे पुकारे ताकि मैं उसकी पुकार सुनूँ? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूँ? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसे माफ़ी दे दूँ? वो बराबर इसी तरह फरमाता रहता है यहाँ तक कि फजर रोशन हो जाती है। अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुक़द्दर पर भारी है। ऐ अल्लाह, जब मैं थक जाऊं तो मुझे आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना, जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो मेरी ताकत बन जाना, जब मैं दुख और तकलीफ़ में हूं तो मेरा मरहम बन जाना, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरा भरोसा और यकीन बन जाना, जब मैं भूख से निढाल हो जाऊं तो मेरी ग़िज़ा बन जाना, जब हर तरफ बेचैनियाँ बढ़ जाएं तो मेरा सुकून बन जाना, जब मेरे अंदर मायूसी का अंधेरा बढ़ने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, और जब हर चीज़ नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को मेरे लिए मुमकिन बनाना। मेरे अल्लाह, आमीन या रब्बुल आलमीन। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं ना, उन्हें मांगने का अंदाज़ भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज़ किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो फिर क्या मांगा? हज़रत हसन बसरी के पास एक नौजवान आया, कहने लगा कि हज़रत, दुआ करिए तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। फरमाने लगे, ऐ दोस्त, तुम दिन के अमाल ठीक कर लो, रात के अमाल की तौफीक अल्लाह तुम्हें खुद दे देगा। हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जागा होगा, हम उन रातों की तादाद अभी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए रातों को जागने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। उसने सजदे में धीमी आवाज़ में कहा, या अल्लाह, मैं रायगा जा रही हूँ, मुझे ज़ाया मत होने देना। और अल्लाह की तरफ से सूरत ज़ुहा की सूरत में बड़ी खूबसूरती से जवाब आया, तुम्हारे रब ने तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना ही वो नाराज़ हुआ, और यकीन जानो कि अनक़रीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। ज़रा गौर करें कि अंडा टूट कर बिखर रहा होता है, लेकिन एक नई ज़िंदगी का आगाज़ भी हो रहा होता है। हर टूट फूट बुरी नहीं होती। अल्लाह ताला अपने कुदरत कामला की वजह से इस बात पे कादिर है कि टूटते बिखरते हालात में अपनी बेमिसाल रहमतों को ज़ाहिर फरमा देता है, जो एक हकीकत है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो गया, वो गम में भी मुस्कुराएगा, दुनिया से छिपाएगा, फ़कत अल्लाह को सब बताएगा। सजदे में झुकता जाएगा, अंदर से टूट कर भी जुड़ता जाएगा। वो हर काम दुआ से करवाएगा, वो सरापा यकीन बन जाएगा। जब कोई कहता है ना कि ये नामुमकिन है, मेरे हौसले कमज़ोर पड़ जाएं, तो दिल दिमाग की चारों तरफ ही आयत दस्तक देती है, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। और हौसले इतने मज़बूत हो जाते हैं कि अल्लाह ताला तो वाकई हर शय पे कादिर है, सब कुछ उनके ही इख्तियार में है। और एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसे ही तो अल्लाह ताला ने संभाला है हमें, और फिर वही खुशी और शुक्रगुजारी की। मुमकिन का मुमकिन हो जाना। जब कोई कहता है ना कि ये नामुमकिन है, मेरे हौसले कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो पता है दिल दिमाग में चारों तरफ ये आयत दस्तक देती है,
وکان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو واقعی ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ اور پھر سورۃ الرحمن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یا اکثر ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں